Today's topic is lung abscess. Lung abscess is defined as necrosis of pulmonary parenchyma or necrosis of pulmonary tissue associated with formation of cavity of size more than 2 centimeters. Cavity contains fluid and debris. So this is the criteria. We define lung abscess as such. Lung abscess is more common in elderly population with slightly more male preponderance. Mechanism. What is the mechanism of abscess? First is aspiration. Second is post-pneumonic. Third is endobronchial obstruction by tumor or foreign body. And fourth is blood-borne. अब इन चारों की खास बात क्या है कि जो भी एस्पिरेशन की वजह से अगर है तो ये मोस्टली कॉज होता है मल्टीपल बैक्टीरियल, स्पेशली एनारोब्स. एग्जाम्पल पेप्टोस्ट्रेप्टोकॉकस, बैक्टीरियोइडिस फ्रैजिलिस, फ्यूजोबैक्टीरियम. तो जो भी एस्पिरेशन की वजह से होता है वो मोस्टली कॉज्ड बाय एनारोब्स. एस्पिरेशन में साइट क्या होती है लंग एब्सेस की? अगर एस्पिरेशन की वजह से है तो व्हाट इज द साइट ऑफ द लंग एब्सेस? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पहली बात तो ये कि एस्पिरेशन की वजह से जब भी होगा तो राइट साइड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइट मेन ब्रोंकस है it is wider, more vertical and more in line with trachea. का क्या मतलब है? जो ट्रैकिया होती है जब ये राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइड करता है तो ये जो एंगल है इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 एंड दिस इज 45. तो जो भी एस्पिरेशन की वजह से होगा इसमें ज्यादा चांसेस है जाने के और मोस्टली लोअर लोब ब्रोंकाई में लोअर लोब ऑफ द लंग में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो राइट साइड में भी ज्यादा कहाँ पे होता है? तो अपर लोब में posterior segments because they are dependent areas. Posterior segment of the right upper lobe and superior segment of right lower lobe. लेफ्ट साइड में कहाँ कॉमन है? लेफ्ट साइड में भी superior segments of left lower lobe
ऐसा क्यों है? क्योंकि these are the dependent areas, superior segment of the left lower lobe and superior segment of the right lower lobe and posterior segment of the right upper lobe in supine patients. जो भी bedridden patients हैं या supine patients हैं या bedridden patients हैं, इसमें कॉमन होगा. यही अगर erect patient है, erect के केस में कहाँ कॉमन होगा? तो ये basal segments में common होगा. ठीक. अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर पोस्ट निमोनिक है तो जहां भी निमोनिक लीजन है उसमें हो सकता है. तो एनी सेगमेंट इट कैन. एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बाय फॉरेन और फॉरेन बॉडी, तो इसमें भी एनी सेगमेंट इट कैन अकर. ब्लड बोन जब भी स्प्रेड होगा तो ये मल्टीपल हो सकता है एंड मोस्टली पेरिफेरल होगा. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? पुअर डेंटल हाइजीन, सीजर डिसऑर्डर, alcohol abuse, unprotected airway, and lung disease. Causative organisms, in case of aspiration pneumonia, mostly anaerobes. anaerobes में कौन कौन से? Streptococcus, Bacteroides fragilis and Fusobacterium. In case of immunocompromised states, these are caused by virulent aerobic bacteria. Klebsiella, Pseudomonas, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Enterobacteriaceae, and Staph. In case of elderly and immunocompromised patients with hospital-acquired pneumonia or ventilator-acquired pneumonia, what are the causative organisms? This can be caused by either gram-negative bacteria, amoeba, fungus, aspergillus, mucor, actinomycosis. Next is the clinical features. तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या क्या दिखेगा? एनारोबिक बैक्टीरिया है, लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस, अगर लंग पैरेन्काइमा में हो रही है तो डेब्री प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमको फीवर, कफ, प्यूट्रिड स्मेल, ये बहुत क्लासिकल है लंग एब्सेस का, प्यूट्रिड स्मेल और फ्रॉम द स्पुटम और प्यूट्रिड स्मेल फ्रॉम द ब्रेथ, ये आएगा. एसोसिएटेड चेस्ट पेन हो सकता है, weight loss if there is obstruction due to tumor and hemoptysis. अगर कोई वेसल इन्वॉल्व है तो हेमोप्टिसिस भी हो सकती है. अब मैनेज हम कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में
लंग एब्सेस के मैनेजमेंट में कोई भी चीज होगी इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डायग्नोज द पेशेंट। कोई भी चीज में सबसे पहली चीज है डायग्नोज द पेशेंट। सेकेंड थिंग इज स्टेज द डिजीज। थर्ड थिंग इज प्लान ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, दो ही ट्रीटमेंट कोई भी चीज होती है उसका दो ही ट्रीटमेंट मोड होता है, इधर कंजर्वेटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट। हाउ विल यू डायग्नोज द पेशेंट? क्लिनिकल, hematological एंड रेडियोलॉजी। तो क्लिनिकल में जो आपको बताए क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे वो हमने आपको बता दिया। हेमाटोलॉजिकल में हम क्या करेंगे, हीमोग्राम। हीमोग्राम में आपको इंक्रीज टीएलसी मिल सकता है, इंक्रीज साइंस ऑफ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स, ईएसआर, सीआरपी। अगर मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो आप ट्यूमर मार्कर्स भी करा सकते हो। बेसिक अदर इन्वेस्टिगेशंस हमको इसके अलावा करा लेने हैं। रेडियोलॉजिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट थिंग इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या मिलेगा, चेस्ट एक्सरे में आपको मिलेगा एयर फ्लूइड लेवल। जब भी लंग एक्सेस होता है और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है तो उस समय ब्रोंकियल ट्रीज भी इन्वॉल्व होते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, उससे भी एयर लीक करेगी एंड फर्मेंटेशन से भी एयर लीक करेगी, तो एयर ऊपर आएगी एंड बाकी इधर डेब्री होगा, तो आपको एक्सरे में एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा। कैविटेशन विथ एयर फ्लूइड लेवल इन एक्सरे। नेक्स्ट इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में आपको क्या मिलेगा, थिक वॉल cavity with air fluid level. CT can differentiate between loculated empyema and lung abscess. नेक्स्ट आप क्या करा सकते हैं, यू कैन हैव ब्रोंकोस्कोपी। अगर आप ब्रोंकियल ट्यूमर या फॉरेन बॉडी सस्पेक्ट कर सकते हैं या कोई भी एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है और इसमें आप एक सैंपल भी ले सकते हैं। जब भी हम ब्रेस्ट लंग एब्सेस का ट्रीटमेंट करते हैं तो रेडियोलॉजिकल जो भी इम्प्रूवमेंट है ट्रीटमेंट होता है या फिर रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं, लंग एब्सेस कब गायब होगा, इन केस ऑफ 70% ऑफ द पेशेंट में विद इन 3 months रिजॉल्व हो जाती है इफ इट इज रिस्पॉन्सिव टू द थेरेपी। हाँ, हेमाटोलॉजिकल में एक और चीज थी कि आपने स्पुटम स्पुटम फॉर ground stain culture and bronchoscopy में we can take sample and send for ground stain culture. Lung abscess के management में what is the conservative treatment? Conservative treatment is antibiotic therapy with aerobic and anaerobic coverage for 4 to 6 weeks. ये हमको देना है। Second is percutaneous drainage under USG
और CT गाइडेड। तो क्या इंडिकेशन है इसके? जब भी सॉलिटरी या फिर सिंगल एब्सेस हो, जिसमें हमने 1 to 2 weeks ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद हमें कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो हम उसको परक्यूटेनियसली ड्रेन कर सकते हैं। दूसरा है, अगर एब्सेस का प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट हो रहा है। थर्ड इज इमिनेंट, देयर इज डेंजर ऑफ इमिनेंट danger of rupture. Fourth is failure to wean from mechanical ventilation. Risk of contamination of contralateral lung. So, antibiotic plus percutaneous drainage, ये दोनों अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इट इज इफेक्टिव इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ पेशेंट। एंड थर्ड एक और मेथड है जो है ब्रोंकोस्कोपिक एस्पिरेशन of abscess if abscess is reachable by bronchoscopy. Okay. Next is the surgical treatment. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लंग एब्सेस में कब कब करेंगे? फर्स्ट इज फेलियर ऑफ क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आफ्टर 4 to 6 weeks of antibiotic therapy. हमने एंटीबायोटिक थेरेपी देके स्टार्ट किया, 4 से 6 हफ्ते दिए और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। सेकेंड है एब्सेस साइज, अगर 6 सेंटीमीटर लार्ज एब्सेस है, अगर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हम डायरेक्टली विल गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टिसिस हो रही है तो वी विल नॉट वेट, वी विल गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। फोर्थ इज persistent sepsis, काउंट्स बढ़ रहे हैं, फीवर हो रहा है डिस्पाइट 2 weeks ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड परक्यूटेनियस ड्रेनेज। अगर दोनों मेथड्स हमने कंजर्वेटिव मेथड्स ट्राई कर लिए और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है 2 हफ्तों के बाद भी, तो विल गो फॉर सर्जिकल। नेक्स्ट इज इफ वी हैव सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी, अगर हमें शक है कि कोई एंडोब्रोंकियल या किसी प्रकार की ट्यूमर है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है जिसकी वजह से ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है, देन विल गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर मैलिग्नेंसी के हिसाब से जो स्टेजिंग होगी वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। सिक्स्थ इज BPF ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला भी अगर हो गया है, अगर इरोड हो गई है कोई सेकेंडरी या फिर प्रॉक्सिमल टू द सेगमेंटल ब्रोंकस इरोड हो गई है उसकी वजह से ब्रोंको, विदाउट सर्जिकल मैनेजमेंट इट विल नॉट क्लोज। नेक्स्ट इज एम्पाइमा, अगर लंग एब्सेस प्लूरल स्पेस में आ गया है और एम्पाइमा हो गया है देन ऑल्सो वी नीड सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट किस तरीके का होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ ईदर वी कैन गो फॉर थोरैक और वैक्स और ओपन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूसेज ऑफ DLT एंड आइसोलेशन ऑफ द लंग so that spillage is avoided.
लंग डिजीजेज में हमने देखा कि जब भी पेशेंट को हेमोप्टिसिस हो रही है, सीवियर हेमोप्टिसिस है, या फिर कोई ऐसा रिस्क है कि अपोजिट लंग कंटामिनेट हो सकता है, तो आइसोलेशन ऑफ द लंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। और प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इधर वी कैन गो फॉर वेज रिसेक्शन इन केस ऑफ स्मॉल, और अगर बड़ा एब्सेस है तो वी कैन गो फॉर लोबेक्टमी। मोर्टालिटी जो है एसोसिएटेड लंग एब्सेस के साथ, एसोसिएटेड विद द लंग एब्सेस इज मोर, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10%।